नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं YouTube चैनल साची बात। साची बात के सभी दर्शकों का मैं बहुत अभिवादन करता हूं और साथ ही उन सभी नए दर्शकों से मैं गुजारिश करता हूं जो अभी हमारे इस चैनल से जुड़े हैं वो साची बात को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे जो भी नई घटना, नए न्यूज़, नए कार्यक्रम होंगे वो आपको समय समय पर मिलते रहें। और आज मैं इस वक्त हूँ दिल्ली के अक्षरा थिएटर में, जहां चल रहा है पंचानन पाठक स्मृति आयोजन सप्ताहांत हास्य नाट्य समारोह। इसी श्रृंखला में आज का जो प्ले शुरू होने जा रहा है उसका नाम है शराफत छोड़ दी मैंने, जिसके निर्देशक हैं संजीव जौहरी। तो आइए लेकर के चलता हूं आपको थिएटर के अंदर और देखते हैं शराफत छोड़ दी मैंने। गुड मॉर्निंग सर। यस। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, सनसनी टुडे की तरफ से आया। कल रात को तो ही एक और जर्नलिस्ट सनसनी टुडे से ही आपसे मुझसे मिलने आए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोगों के पास मुझसे पूछने के लिए इतने सारे सवाल क्यों हैं? सर मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस 5-7 मिनट दे दीजिए। पिछले 2 दिन से लगातार एक के बाद एक रिपोर्टर्स आते जा रहे हैं। सबसे एक ही बात कहते कहते मैं थक गया हूँ। मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह तो दिया, अब नया कुछ भी नहीं है मेरे पास कहने के लिए। और आप समझ भी रहे होंगे कि मेरा मन भी ठीक नहीं है। सर आप बहुत डिस्टर्ब्ड है, मैं क्यों नहीं समझूंगा। मैं बस 3-4 सवाल करके चलता बनूंगा। अब प्लीज सर अंदर आ सकता हूँ प्लीज? आई एम सॉरी, प्लीज कम। थैंक यू। मंगल जी। भैया जी जरा 2 कप चाय बना लो। ठीक है भैया जी। अरे नहीं सर, चाय से स्पीकर आया हूँ। नहीं मैं चाय मत बनाना। भैया जी आपके लिए बना दें? नहीं नहीं तू जा। ठीक है भैया जी। आप यहाँ अकेले रहते हैं? जी हाँ, माँ बाबा भाई बहन सब गांव में रहते हैं। ओह, बैचलर? जी बैचलर। ये सब उसी एक्सीडेंट की खबरों की कटिंग्स हैं? जी हाँ। कल का अखबार है? जी कल का अखबार है। तो फिर आज का अखबार तो आपने जरूर पढ़ा होगा? नहीं, मैं जरा अखबार से ही पढ़ता हूँ। अरे सर अगर अखबार पढ़ते तो उस खबर का पता लग जाता। कौन सी खबर? परसों शाम को जो नौजवान आपकी गाड़ी के नीचे आ गए थे वो कल रात 12 बजे गुजर गए। क्या? रुपेन चला गया? सैड, वेरी सैड। मैं जानता था वो नहीं बचेगा, फिर भी उनके सर से तो इतना खून बह गया कि डॉक्टर कह रहे थे कि वो इतनी देर तक जिंदा कैसे रहे, वो अपने आप में हैरानी की बात। पूरा मामला ही बड़ा अजीब है ना सर। आप ही गाड़ी के नीचे आकर मरा आप ही का दोस्त। नहीं, दोस्त तो नहीं कह सकते, मगर हाँ जान पहचान तो थी। लेकिन सर आप बहुत लकी हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी गाड़ी के नीचे आकर एक आदमी की मौत हो गई और आप कह रहे हैं मैं लकी हूँ? देखिए मेरा वो मतलब नहीं था। जब ये मोटर एक्सीडेंट हुआ तब इस मोटर एक्सीडेंट के आई विटनेस हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज एम.एन. बोस थे। उन्होंने पुलिस से कहा कि आप बिल्कुल निर्दोष हैं, इट्स नॉट एट ऑल योर फॉल्ट। अगर आप लकी ना होते तो वो उस समय दुर्घटना के वक्त मौजूद ही क्यों होते और पुलिस को अपनी तरफ से लिखित में बयान क्यों देते? सर उन्हीं की वजह से तो आप सड़क पर पब्लिक मारपीट से बच गए और पुलिस ने भी आपको छोड़ दिया, जमानत तक की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ ये बात तो सही है, मैं उन जज साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप किसी पब्लिसिटी फर्म में काम करते हैं ना? जी हाँ। फोकस में? जी। तो फिर आप तंद्रा सेन को तो पहचानते होंगे?
पहचानता हूँ, वो मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है। तो क्या इस जून में तंद्रा सेन और उपेन बाबू की शादी की तारीख पक्की हो गई थी? हाँ, मुझे तो कुछ ऐसा ही मालूम है। तंद्रा सेन ने हमारे अखबार को कांटेक्ट किया था। रुपेन बाबू का इस तरह से गुजर जाना, उन्हें इस बात का यकीन नहीं हो रहा है। मुझे भी न जाने कैसी हैरानी सी होती है। चलती गाड़ी के सामने पड़कर रुपेन रास्ता क्रॉस करने क्यों चला था? इस तरह से अंधों की तरह कोई सड़क क्रॉस करता है क्या? ये तो जैसे जानबूझकर गाड़ी के नीचे आ जाना हुआ। पता नहीं कैसे कैसे एक्सीडेंट्स होते रहे। अरे नहीं सर, तंद्रा सेन तो कहती कि एक्सीडेंट है ही नहीं। किसने कही ये बात? तनु ने? हाँ, कि ये एक्सीडेंट नहीं है। नहीं। तो फिर क्या सुसाइड है? अरे सर, एक्सीडेंट नहीं, ये मर्डर है। मर्डर? हाँ। तंद्रा सेन ने कहा? अरे हाँ सर। मतलब वो ये कहना चाह रही है कि मैंने रुपेन का खून किया है? Am I to believe it? Of all persons, तंद्रा ये बात कहेगी? उससे बेहतर मुझे और कौन जानता है? लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर सच में उसने ये बात कही है तो इस समय उस बेचारी का दिमाग ठीक नहीं है। अरे वाह सर वाह, कल की तो हेडलाइंस मिल गई, तंद्रा सेन हैज गॉन मैड। अब आपका यही रिएक्शन हम छाप देंगे सर। अरे अरे अरे, कैसा रिएक्शन? अरे यही सर, जो तंद्रा सेन ने आपको मर्डर का चार्ज लगाया सर, उसी का रिएक्शन। देखिए, वो चार्ज मुझे खुद तंद्रा के मुंह से सुन लेने दीजिए। आपकी बात पर मैं क्यों विश्वास करने लगा? इस मामले में मेरी कोई भी बात हरगिज़ अखबार में मत छापिए। सिर्फ अपनी एक हेडलाइन बनाने के लिए मुझे इस तरह से मत लपेटिए। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अब आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। प्लीज अलाउ मी टू स्टे अलोन, प्लीज। ओके सर, ओके, प्लीज रिलैक्स रिलैक्स। वैसे सर, मैंने कोई मनगढ़ंत बात तो नहीं कही। हेलो जी, क्या मेरी बात मिस तंद्रा सेन से हो सकती है? बाहर नहीं? अच्छा, वो आए तो जरा उनसे कहिएगा कि रजत बैनर्जी का फोन था। जी, थैंक यू सो मच। मंगल! क्यों हुआ भैया जी? है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अभी तो आपकी आवाज सुनकर लगा कि बहुत चिल्लाकर बुलाया था ना। अच्छा, तू एक काम कर, जरा इस फोन के पास जा, जा, उठा इसे, अब रख दे, अब दूसरे हाथ से उठा, फिर से रख दे। ठीक है, जा। क्या हुआ, खड़ा क्यों है? अभी तो थोड़ी देर पहले आपने डर कर पुकारा था और अब इस फोन को लेकर उठक पटक, जो कुछ समझ नहीं आ रहा है भैया जी। डर गया क्या? हाँ, थोड़ा बहुत। नहीं नहीं, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। तू जा, अपना काम कर। बाजार जाऊं? हाँ, जा जा जा। ठीक है भैया जी। भैया जी, फोन बजता ही जा रहा है। बजने दे, तू बाजार जा रहा था ना? हाँ, तू जा जा जा। ओह तनु, तुम आओ, अंदर आओ। तुम मुझे तनु कहकर नहीं बुलाओगे। चलो ठीक है, मैं अभी तुम्हें ही फोन कर रहा था।
मेरा इतना बड़ा सर्वनाश तुम कर पाए? अंदर ही अंदर तुम इस तरह अमानुष थे। हैरानी होती है, एक भले सज्जन की खाल उड़े दोस्त का मुखौटा पहने 10 साल तक तुमने मुझे धोखे में रखा। तुम ऐसा कर पाए ना चाहते? How could you do this to me? जरा बैठो तो सही, थोड़ा शांत हो जाओ तनु। कौन तनु? यहाँ तनु नाम का कोई नहीं है। तुमने अखबार के दफ्तर वालों को कांटेक्ट किया था? हाँ किया था, क्योंकि अखबार में छपी झूठी खबरों को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि सच्चाई क्या है। रजत, चाहे और किसी को मालूम हो या ना हो, लेकिन मुझे पता है, मुझे पता है कि तुम खूनी हो। Yes, you have killed Rupen. You are a murderer, a nasty killer. वो एक एक्सीडेंट था तनु, but I feel sorry, very sorry. Don't pretend, जोके। देखो, एक्सीडेंट के गवाह हैं, वो एक जज हैं। एक्सीडेंट के समय वो वहां मौजूद थे, उनकी गाड़ी खराब हो गई थी और ड्राइवर गाड़ी ठीक कर रहा था। एक जज की बात का तो तुम विश्वास करोगी ना? तुम्हारे वो जज सिर्फ घटना के गवाह है। तुम्हारे अंदर के शैतान को उन्होंने नहीं देखा है, समझे तुम? वो गाड़ी के नीचे आ गया, लेकिन तुमने तो गाड़ी को रोकने की रत्ती भर भी कोशिश नहीं की। गाड़ी के सामने वाला पहिया उसके ऊपर से चला गया और फिर पीछे का पहिया उसे कुचलता हुआ निकल गया। बताओ, इससे मैं क्या समझूं? तंद्रा, यकीन मानो, मुझे गाड़ी रोकने का मौका ही नहीं मिला। अचानक, बिलीव मी, एकदम अचानक रुपेन गाड़ी के सामने आ गए। किसी की भी गाड़ी के सामने आने से ऐसा ही होता। यहाँ तक कि अगर तुम ड्राइव कर रही होती तब भी ऐसा ही होता। आई डोंट हैव अ कार, लेकिन अगर मेरे पास गाड़ी होती ना तो तुम्हारे सर के ऊपर से चलाकर ही मुझे शांति मिलती। वैसे शहर में इतनी गाड़ियों के होते हुए वो तुम्हारी ही गाड़ी के नीचे आकर क्यों मरा? हाँ? मैं रुपेन से शादी करने जा रही हूँ, ये बात सुनते ही तुम्हारा चेहरा बदल गया था। मेरे मन में अभी भी तुम्हारा वो चेहरा जैसे जड़ा हुआ है। तुमने सोचा था मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बंधी रहेगी, है ना? तो ये सब तुम्हारे मन की गलत धारणा भी तो हो सकती है ना? गलत धारणा नहीं है, इसका सबूत तो अब मिल ही गया। और यही नहीं, रुपेन के साथ मेरी शादी के मामले में भी तुम्हें ऑब्जेक्शन था, नहीं क्या? हाँ, मैंने ऑब्जेक्ट किया था, क्योंकि रुपेन के साथ तुम्हारी जान पहचान सिर्फ 2-3 महीने पुरानी थी। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि थोड़ा समय और लो। एक इंसान को जानने पहचानने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना। सुनो, किसी किसी को सिर्फ एक दिन, यहाँ तक कि सिर्फ 1 घंटे में भी पहचाना जा सकता है। मैंने रुपेन को उसी तरह पहचाना था, और किसी किसी को पहचानने में 10 साल की भी भूल हो सकती है। इसका उदाहरण तुम हो। लेकिन यकीन मानो तंद्रा, वो एक एक्सीडेंट ही था। और अगर विश्वास कर पाओ तो समझोगी कि मुझ पर ये जो इतने इल्जाम लगा रही हो वो ठीक नहीं है। अच्छा, तुम्हारी बात मान लो कि वो महज एक एक्सीडेंट था, लेकिन तुम पर इतना भरोसा नहीं है मुझे, और मुझे ये सब विश्वास दिलाने की कोशिश भी मत करो, समझे तुम? मैं जा रही हूँ, तुम्हें सिर्फ इतना बताने आई थी कि पुलिस शायद तुम्हें छोड़ दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी न जा। मैं ये साबित करके ही रहूंगी कि तुम एक खूनी हो। तुम्हें क्या लगता है तुमने सिर्फ रुपेन को ही खत्म किया है, उसके साथ साथ तुमने मेरी जिंदगी भी तबाह नहीं कर दी है? तनु, क्यों तुम मुझ पर इस तरह के बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रही हो? वो एक एक्सीडेंट ही था। सारी दुनिया इसे एक एक्सीडेंट मान रही है, लेकिन तुम मान नहीं रही हो। क्यों इस तरह से एक्साइटेड हो रही हो? सुनो, बैठो, थोड़ा शांत हो जाओ। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती, जा रही हूँ।
अखबार में छपे अपने किए खून की खबरों को इकट्ठा करके मजे ले रहे हो। तनु, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों हर चीज को टेढ़ी निगाह से देख रही हो? जिस घटना से मन को तकलीफ पहुंचती है वो तो आदमी भूलना ही चाहता है, लेकिन तुम हो कि अखबार की कटिंग इकट्ठा कर रहे हो। तुम जानती हो ना, अखबार की कटिंग्स इकट्ठी करना मेरी पुरानी आदत है। इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी तुम्हारी पुरानी आदतें नहीं बदली, जैसे पहले थे वैसे ही आप हो। हैरान होकर देख रही हूँ। The killer is so calm, so matter of fact. ठीक है, यहाँ बैठो और बैठे बैठे कटिंग्स इकट्ठा करो। मैं जाती हूँ। जाने से पहले मेरी दो एक बातें सुनती जाओ। मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती, लेकिन मुझे तो बतानी ही है। मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। मेरी जरूरत है। मेरे बारे में ऐसी गलत धारणा लिए तुम यहाँ से चली जाओगी, ये मुझे मंजूर नहीं है तंद्रा। मुझे रोकने वाले तुम होते कौन हो? मेरी बात तुम्हें सुननी पड़ेगी, नहीं तो ये उठा कर मारोगे तुम मुझे? रूथ, मेरी बातें सुने बगैर तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। Shut up! Just shut up and listen to me. Let me go out of here, Rajat. Not until you've heard me. तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। I don't care. नहीं जाने दोगे? नहीं। मैं चिल्लाऊंगी। मैं तुम्हारा मुंह दबा दूंगा। Oh God. तनु, तुम रो मत प्लीज। तुम्हें सब कुछ खुलकर बताऊंगा ये सोचकर ही मैंने अजीब हरकत, लेकिन दरवाजा खुला पड़ा है। तुम जाना चाहती हो तो जाओ, हो सके तो बस मुझे माफ कर, बस। सच तनु, वो एक एक्सीडेंट ही था। अगर सारी दुनिया मुझे दोषी समझे और सिर्फ तुम निर्दोष समझो तो मैं सारे अभियोग झेलने को तैयार। तुम तो जानती हो ना, मैं तो सबसे प्रेम करना चाहता था। किसी से एक कड़वा शब्द कहना भी मेरे बस के बाहर की बात थी। समय मिलता तो कविताएं लिखने बैठ जाता। हालांकि मेरी कविताएं बहुत साधारण थी, लेकिन तुम बहुत शौक से मेरी कविताएं सुना करती थी। कहती थी, रजत क्या हुआ जो तुम एक बड़े कवि नहीं हो पाए? जीवन पर इतने ममता भरे शब्दों से कविता कौन कह पाता है? वो देखो मेरी कविताओं वाली डायरी मैंने बाहर निकाल कर रखी थी कि हो सकता है तुम उदास होकर आओ और शायद मुझसे कहो, रजत नया क्या लिखा है, सुनाओ ना। देखो डायरी निकाल कर रखी थी मैंने। खत्म हो गई तुम्हारी बातें। तनु, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छिपाता, इसलिए एक बात बताए बिना रहा नहीं जा रहा। बहुत अजीब वाकया था। जब रुपेन मेरी गाड़ी के सामने आया तो मैंने उसकी एक झलक देखी थी, पहचाना भी था। हालांकि उस समय एक्सीडेंट से बचने का कोई उपाय नहीं था, फिर भी मैं कोई कोशिश नहीं कर सका। उसकी एक वजह थी। ठीक उसी वक्त एक हथेली ने मेरी दोनों आंखों को ढक लिया। गाड़ी में तो और कोई भी नहीं था, आंखों पर हथेली कौन रखेगा? हाँ, गाड़ी तो फुल स्पीड पर थी। बाहर से किसी की हथेली मेरी आंखों को ढक ले तो हो ही नहीं सकता था। तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये अजीब घटना हुई। तुम्हारी इस शेख चिल्ली की कहानी पर मुझे विश्वास करना पड़ेगा। ऐसी अजीबोगरीब कहानी गढ़कर अगर अपनी चमड़ी बचाना चाहो तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन तंद्रा, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं। हाँ, तो मैं भी इतनी देर से कुछ गलत सलत नहीं बक रही हूँ। जा रही हूँ। ये क्या है? छोड़ो मुझे। तनु, मैं छुड़ा नहीं पा रहा हूं, छुड़ा नहीं पा रहा हूं मैं। छोड़ो मुझे। छोड़ो। नहीं तनु, तुम जानती हो मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। Shut up, dirty pig. मुझे जाने दो रजत। तुम इतना नीचे गिर सकते हो मैं सोच भी नहीं सकती थी। आखिरी बात कह रही हूँ, मेरा रास्ता छोड़ दो। तुम एक काम करो, मेरे हाथ के नीचे से चली जाओ।
बदतमीजी की हद पार कर रहे हो। हाथ हटाते हो कि नहीं? अब मैं चिल्लाऊंगी। तनु, मैं अभी तुमको समझा नहीं पाऊंगा, तुम समझ भी नहीं सकोगी। ये वही हाथ है जिसने एक्सीडेंट के वक्त मेरी दोनों आंखों को ढक लिया था। बंद करो ये बकवास, सब मुझे यहाँ से जाने दो। तुम एक काम करो, किसी चीज से मेरे हाथ पर चोट करो, मारो इसे, मारो मारो। चंग कंग या भी ओम या भी फट। हाँ, देखो ये जो लाल धागे वाला तावीज तुम्हारे दाहिने हाथ पे बांधा है, जान तो इसे क्या कहते हैं? रक्षा बंधन कवच। क्या? रक्षा बंधन कवच। तुम आंखें बंद करो, मेरे साथ बोलो। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। अब धीरे धीरे आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, कुछ अलग सा फील कर रहे हो। लगता है हाथ जरा वश में आ रहा है। मिलेगा, अवश्य अच्छा फल मिलेगा। इस पराशर गोस्वामी को ऐसे ही आचार्य की उपाधि नहीं मिल गई। ये तुम्हारा राइट हैंड जो कुकर्म किए जा रहा है, इसके पीछे किसी इवल स्पिरिट का खेल है जो साफ दिखाई दे रहा है। तुम्हारा दक्षिण हस्त जो किए जा रहा है, तुम उसका समर्थन नहीं करते, तुम ऐसा स्वयं कर रहे हो, ये तो नहीं सोचते ना? जी बिल्कुल ठीक कहा। तो फिर कर कौन रहा है? किसी भी कर्म के पीछे कोई कर्ता अवश्य होता है। फिर ये सारे बुरे कार्य हैं, तो इसके पीछे भी इवल स्पिरिट है, दुष्ट आत्मा। आज तक तो यही देखता आया कि दुष्ट आत्मा पूरे शरीर पे चढ़ बैठती थी, पर तुम्हारे केस में थोड़ा उल्टा है। इवल स्पिरिट महाशय को तुम्हारा दाहिना हाथ पसंद आया और उस पर चढ़ बैठे। मैं बड़ी परेशानी में हूँ आचार्य महाशय जी, ऐसी अजीब घटनाएं भी घटती हैं। अरे क्यों नहीं घटेगी? तुम किस युग में जी रहे हो? इस घोर कल युग में जो हमेशा से होता आया है, उसमें भी उलट पलट हो रहा है। वो दुष्टात्मा का शरीर छोड़कर तुम्हारा दाहिने हाथ पे चढ़ बैठना, ये इसका एक उदाहरण है। अरे भूत प्रेतों को भी तो जमाने की हवा लग गई है, उनके भी हाल चाल बदल रहे हैं, दिन पे दिन वो भी काइयां होते जा रहे हैं। तो फिर क्या हम पुराने दवा दारू के भरोसे बैठे? जैसे को तैसा। ये जो लाल धागे वाला ताबीज है, जानते हो इसके अंदर क्या है? इसके अनंत बृहद तारक अश्वगंधा की जड़, वही मंत्र सूत्र। देखो कैसे इसके आसपास भी फटकता है ये इवल स्पिरिट। देखो कितने हिम्मत है इसमें। आप ये कह रहे हैं कि मेरी ये दुविधा दूर हो जाएगी? अवश्य दूर हो जाएगी। ये इस लाल धागे को खींचो, टूट जाएगा, पर इस ताबीज के अंदर बंद है 1000 हाथियों की शक्ति। दुष्ट आत्मा इसके आगे हथियार डाल देगा। लेकिन सिर्फ ताबीज से तो काम नहीं चलेगा ना। इसके साथ वो 6-8 रत्ती के गोमेज और 13 रत्ती की रूबी 2 अंगूठियां धारण करो तो वृश्चिक राशि में जन्मे हो। इसीलिए तुम्हारे संकट मोचन के लिए कह रहा हूं, अंगूठियां मैं अपनी जिम्मेदारी से गढ़वा दूंगा। तो फिर बात पक्की रही। किसी तरह से अगर मेरा इस मुसीबत से पिंड छूटे तो आप जैसा कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। अगर पिंड छूटे, मेरे काम में अगर मगर की कोई जगह नहीं है। हाँ सॉरी सॉरी, माफ करिए, सॉरी। मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। जाने से पहले तुम्हें एक बात बता देता हूं। हाँ, मैंने 3 ग्रंथ लिखे हैं।
पिछले 10 साल में 25-30 संस्करण बिक भी गए और कीमत भी बहुत कम है। प्रति ग्रंथ मात्र 100 रुपए। तुम्हें अलग से 20% डिस्काउंट दे ही दूंगा। ठीक है, दे दीजिएगा। बैचलर हो? जी हाँ। फिर तो तुम्हारे बहुत काम आएगी। ग्रंथों के नाम है मदन मंजरी, मोहिनी विद्या, कामाख्या रस सुधा। नारी को आकर्षित करना और वशीकरण की विद्या तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। पढ़ने में भी रसीली है, सचित्र। और सुनो, वह जाने से पहले ताबीज से शुद्ध हाथ देखो जरा। अरे यहाँ नहीं, इधर में। और देखो, हमारे भूतनाथ है शिव जी, सब भूत प्रेतों का अधिपति, तो जाने से पहले इन्हें प्रणाम करके जाओ। जैसा मैं कहूं आंखें बंद करके रखते जाओ। नमस्तुभ्यं विरूपाक्षः। नमस्तुभ्यं विरूपाक्षः। है? नमस्ते दिव्य चक्षुषु। नमस्ते दिव्य चक्षुषु। है? नमः त्रिशूल हस्ताय नमः। नमः त्रिशूल हस्ताय नमः। है? वो ताबीज अपना काम करने लगा है। दुष्ट आत्मा को भागना पड़ेगा, ये सोच के डर गया है। मैं भी चलूं? निचले जबड़े का एक दांत हिल गया। हाँ। जजमान जी, ओ आपने जो वो दक्षिणा वाला लिफाफा दिया था वहीं रह गया, ले लूं? हाँ, ले लीजिए ना। बल्कि मैं दे। अरे नहीं 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 नहीं, तुम नहीं, लिफाफा मैं स्वयं ले लूंगा। वहीं खड़े हो जाओ, उस ओर देखते रहो, ऐसे ही देखते रहना। लिफाफा मैं स्वयं ले लूंगा, ऐसे ही देखते रहना। हाँ। हे बजरंगबली, किस मुसीबत से पाला पड़ा है बजरंगबली इसको। अरे नहीं 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 नहीं, हे बजरंगबली। आज से मैं सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही खाऊंगा, समझ गए? ये भैया जी वही पकाएंगे। वो बामन बोल गया क्या? हाँ, ताबीज बांध कर गया, देख। हाँ, ये बात बड़ी समझदारी की भैया जी आपने। गंदा ताबीज पहनने से नियम धर्म तो मानना ही पड़ता है। भैया जी वैसे भी आपका टीम ठीक नहीं चल रहा है। हाँ, ठीक तो नहीं चल रहा है। ठीक है, तू जा। ठीक है भैया जी। ओह, डॉक्टर विजय घोष, शुक्र है आपके दर्शन तो हुए। पिछले मंगलवार तो तुझसे बात हुई थी ना फोन पर। तूने कहा था आधे घंटे में यहाँ आएगा। आज 4 दिन बाद आया है। घर पर फोन करो तो कोई फोन नहीं उठाता, घंटी बजती रहती है। क्लिनिक में फोन करो, वहां भी यही हाल। मोबाइल पर फोन करो, स्विच ऑफ। था कहाँ तू इतने दिन? पटना गया था रजत। माँ बाबा भाई बहन सबको ले जाना पड़ा। क्यों? तेरे साथ उस दिन फोन पर बात हुई थी ना, हाँ, ठीक उसके 2 मिनट बाद ही पटना से फोन आया। अचानक स्ट्रोक हुआ, बिल्लू चाचा एक्सपायर्ड। क्या अचानक? स्ट्रोक तो अचानक ही होता है रजत। सुबह चाय पीते वक्त सबसे हंसी मजाक कर रहे थे, उठकर बाथरूम गए, बस खत्म। विजय, आई एम रियली वेरी सॉरी यार, मुझे सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। आई एम रियली सॉरी। खैर छोड़िए सब, भूलने दे मुझे। तेरे हाथ के क्या हाल है ये बता। अरे यार, कोई फेर बदल नहीं है।
ये कमबख्त हाथ कब क्या कर बैठे क्या पता। ऑफिस नहीं जा रहा हूं, कोई घर में आए तो डर डर के रहता हूं, 24 घंटे बस दुबका रहता हूं कमरे के अंदर। ये कैसा टॉर्चर है यार, क्या बताऊं तुझे। ये क्या पहना तूने? ये तुझे ठीक कर देगा। तेरी क्या अकल मारी गई है? अरे तो क्या करता, तू मिल नहीं रहा था, 2 डॉक्टरों के पास गया तो वो मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहे थे। एक ने तो यहां तक कह दिया कि ये बीमारी हाथ की है या दिमाग की, पहले इसका इलाज करना पड़ेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा यही सब पहन कर देखूं कोई फायदा होता है या नहीं। ठीक, चलो अब इसे उतार कर फेंक दे। ये सब किसी इविल स्पिरिट का खेल नहीं है, एक बीमारी है, एक रेयर डिजीज। 10 लाख लोगों में से किसी एक को ही होती है, और हमारे यहाँ तो होती ही नहीं है। क्या वही बीमारी मैं लगा बैठा हूं? वही तो देख रहा हूँ रजत। मामला क्या है पता है रजत? मैं समझाता हूँ। इसके अंदर तेरा ब्रेन है ना? हाँ है तो। ब्रेन का एक हिस्सा रहता है दाहिनी तरफ और दूसरा हिस्सा रहता है बाईं तरफ, और इन दोनों भागों में तालमेल बैठाता है कॉर्पस क्लोसम, मतलब एक बड़ा सा नर्व्स का बंडल। किसी वजह से अगर क्लोसम में कोई खराबी आ जाए तो दिमाग के दोनों हिस्सों के कांटेक्ट में गड़बड़ी हो जाती है। तब दिमाग का एक हिस्सा ढीला और दूसरा हिस्सा तेज या आक्रामक होता है। जैसे तेरा दाहिना हिस्सा तेज हो गया है और वो सारी शक्ति आकर हाथ पर केंद्रित हो जाती है। इस रेयर डिजीज का नाम है एलियन हैंड सिंड्रोम। एलियन हैंड सिंड्रोम? इस सत्यानाशी बीमारी ने मुझ पर ही कब्जा कर लिया। हाथ में शक्ति आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका दिमाग खराब हो जाए तो इसने मेरा जीना दूभर कर दिया यार, दूभर कर दिया। एलियन हैंड सिंड्रोम में ऐसा ही होता है रजत। मनुष्य के सबकॉन्शियस में बहुत सी बुरी भावनाएं और इच्छाएं दबी रहती हैं। ये रोग हो जाए तो मन में दबी सारी गंदगी फेंककर ऊपर आना चाहती है और उस बेअदब बेलगाम हाथ की मदद से सारी परवर्टेड डिजायर्स को पूरा करना चाहती है। आसानी से तो उसे वश में नहीं ला पाएगा। जो यार ये सब भयंकर बातें जितनी सुनूंगा ना उतनी ही मेरी तकलीफ बढ़ेगी। तू एक काम कर, मुझे जल्दी से इस बीमारी से निजात दिलाने का बंदोबस्त कर। क्या हुआ, चुप क्यों हो गया तू? इसका कोई इलाज नहीं है रजत। क्या कोई इलाज नहीं? मतलब मैं इसी दर्दनाक हालात में पड़ा रहूंगा और ये बदतमीज लुच्चा हाथ उल्टी सीधी हरकतें करता रहेगा? तंद्रा के साथ इसने कैसी बदतमीजी की मैंने तुझे बताया था ना। क्या सोचा होगा उसने मेरे बारे में? वो सब मैं तंद्रा को समझा दूंगा। लेकिन ये सब हरकतें तो चलती रहेंगी ना, मैं रोक नहीं पाऊंगा। सच में बिजॉय, अगर इससे छुटकारा नहीं हुआ ना तो मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा। मैंने कई न्यूरोलॉजिस्ट से बात की है, इंटरनेट सर्च करके इस बीमारी की अंदरूनी बातें पता की हैं। नहीं, कोई इलाज नहीं है। ओह गॉड। लेकिन इजराइल के एक डॉक्टर एलियन हैंड सिंड्रोम पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा है लेकिन इस बीमारी में हाथ हर समय एक्टिव नहीं रहता, और अगर हाथ को समझाते रहो, बात कर करके समझाते रहो तो फायदा होता है। इस हाथ के साथ ब्रेन का एक हिस्सा जुड़ा हुआ है ना, हाँ, उस ब्रेन को सद्बुद्धि दी जा सकती है। लेकिन अगर इससे भी कोई फायदा ना हो तो? अगर 1000 समझाने पर भी हाथ वश में ना आए तो? फिर मैंने अपनी तरफ से एक तरीका सोच रखा है रजत। क्या सोचा है? वो सब बातें भी रहने दे, तू बता तो सही। मुझे सुनना अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, तू बोल तो सही यार। मैंने सोचा है कि तेरा राइट हैंड काट कर अलग कर दूंगा, नहीं तो बेकार कर दूंगा। रजत! रजत! मुझे बहुत दर्द हो रहा है रजत। मैं छुड़ा नहीं पा रहा विजय। मुझे हाथ से बहुत छोड़ दे। छोड़ दो प्लीज, प्लीज छोड़ दो। रजत! नहीं मान रहा विजय। तुम मेरा ही हिस्सा हो? ऑफ कोर्स हो ही। तुम मेरे मन की गहराइयों में छिपे थे, तुम मेरे कंट्रोल में थे। आज वही कंट्रोल ढीला पड़ गया और तुम जानवर की तरह लपक कर बाहर आ गए।
तुम पर दोष कैसे लगाऊं? तुम तो मेरा ही एक अंश हो। लेकिन अपने ही इस अंश को देखकर मैं खुद ही भौचक्का रह गया। मनुष्य शायद ऐसा ही होता है, लेकिन यह भी सच है कि वो ऐसा ही बना रहना नहीं चाहता। हेलो, हाँ चौधरी। नहीं यार, अभी भी हालात कुछ ठीक नहीं है, कोई दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा पकड़ को, एक बार बात करता हूँ। पकड़ को। क्या करते रहा तू? क्या कर रहा है? मिस्टर राइट हैंड को देख कैसा छटपटा रहा है। अगर ज्यादा बदतमीजी करे तो अपने हाथ को इसी तरह बांध के रखना। पट्टे को शायद समझ में आ रहा है कि ज्यादा बदमाशी की तो सजा मिलेगी। जरा सा कंट्रोल में ना रखो तो जो मर्जी तो करेगा। अब रहो ऐसे ही। क्लिनिक में पहुंचने में देर हो जाएगी रजत। मैं बाद में तेरी खैर खबर पूछूंगा। सोच समझ कर खोलना। चलता हूं। सुनो मिस्टर राइट हैंड, तुम्हें इस तरह से बांध कर रखूं मेरा मन नहीं चाहता। नहीं, देखा, मैंने डॉक्टर की सलाह भी नहीं मानी। मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं, लेकिन तुम भी मेरी तकलीफ समझो प्लीज। वो सब भौंडी हरकतें मत किया करो। देखो, मैंने अपना हाथ तुम्हारी तरफ एक दोस्त की तरह बढ़ाया है। मुझसे दोस्ती करो ना प्लीज। नहीं, चलो मैं ही तुम्हारे साथ दोस्ती करता हूं। अरे, पीछे जाकर क्यों छुप गए? सामने आओ। क्या बताना चाह रहे हो? बदतमीजी पर बदतमीजी किए जाओगे? जो जी में आया वो करोगे? ठीक है, मेरी भी सब्र की सीमा है। मैं भी विजय की बात मान लूंगा। मैं तुम्हें काटकर अलग कर दूंगा। I shall kill you, Mr. Right. I shall kill you. क्या हो गया भैया जी? भैया जी क्या हो गया? भैया जी क्या हो गया? मतलब तू भाग जा। और भैया जी तू भाग जा मंगल। अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हैं भैया जी? छोड़, अपने आप को बचा। बहुत डर लग रहा है भैया जी। तू भाग, बचा अपने आप को। भैया जी हमें क्यों पकड़ लिया भैया जी? भैया जी हमें क्यों पकड़ लिया? हमने क्या बिगाड़ा है आपका? भाग जा किसी तरह से। क्या हुआ? मुझे छोड़कर जा रहा है? मेरे साथ रहने से डर रहा है ना? ठीक है, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। इसमें तेरा क्या कसूर है? तू जा, ठीक से रहना। तेरे पैसे मैं भिजवा दूंगा। जा। मंगल को भगा दिया ना तुमने। तनु भी तुम्हारी बदतमीजी से दुखी होकर शायद उसने भी मुझे छोड़ दिया। तुम्हारी वजह से ऑफिस नहीं जा पा रहा। नहीं, अब ऐसे और नहीं चल सकता। सुनो मिस्टर राइट, तुम मेरे साथ समझौता नहीं करना चाह रहे हो, लेकिन बिना किसी समझौते के तुम्हें साथ लेकर चलना इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं सोचता हूं कि जब तुम मेरे सामने सरेंडर नहीं कर रहे हो, तो मैं ही तुम्हारे सामने सरेंडर करूंगा। हाँ, मैं तुम्हारी मर्जी से ही चलूंगा। देखता हूं मैं कितना नीचे गिर सकता हूं। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम हार जाओ या मजबूर हो जाओ, तो तुम्हें मेरे सामने सरेंडर करना रहेगा। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट।
कॉन्ट्रैक्ट विद द डेविल। बोलो, मंजूर है शर्त? तो ठीक है, आज से मैं तुम्हारा हुक्म बजाने वाला गुलाम हूं। I am your slave. Put the dogs out. I love this style. Hold on. Brian, I want to go let me let this down. They got me going on. Shut it. Hey, sexy lady, I like your flow. Your body's big. I like the control. You put it on me. That's what seems to flow. Only you can make me scream and pick from love. Her body's calling, balling, jumping, calling, up the walling. My size is smallest, falling. Catch a glimpse, her close to falling. Her lip is calling, balling. All this noise is so appalling. They must believe we're falling. Back for things to learn and learn. Hey, sexy lady, I like your flow. Yeah, your body's big. Yeah, I like the control. I'm controlling. Screaming people love. Sexy lady, got me crazy. Keep me on, me on, me on. Hey, sexy lady, got me crazy. Keep me on, me on, me on. It's the sexy like you. I think you want to say hi. Shake it down low. It's a rockin' all night. I'm trying to make for you go. And you're passing it by. And you really हो गया? छोड़ भी दीजिए, थोड़ा सा डोलेगा, गिरेगा नहीं। क्या हम कहा है? ये तो पब नहीं, ये मेरा फ्लैट है, बैठिए ना। मेरा फ्लैट। Who are you, man? Your shirt got to a mirror and spit on your own face, okay? बॉबी, बहुत बकवास कर रहे हो। चुप हो जाओ बिल्कुल। बैठ जाओ चुपचाप। इधर बैठ जाओ। अरे कहीं भी बैठ जाओ। ये मिले, ये धरती हिल रही है। अरे धरती नहीं, तुम हिल रहे हो। बैठ जाओ चुपचाप। तुम कह रही हो तो ठीक ही होगा। रोज इसे लेकर यही झमेला हो जाता है। शाम में नहीं कि पब में जा बैठेगा, बैठे बैठे शराब निकलेगा। ठीक है, पीने की इच्छा होती है तो अपने दोस्तों के साथ पियो, वही तुम्हें संभालेंगे भी। पर नहीं, इनका तो मेरी कंपनी के बिना चलता ही नहीं। तो ठीक है, मेरी बात मानकर चलो, लिमिट के अंदर पियो। हर जगह का एक डेकोरम होता है, उसे तो मेंटेन करो। आज पब में कितना अजीब सीन क्रिएट किया, आपने तो अपनी आंखों से देखा ना। आप अगर मामला ना संभालते तो उफ, मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूँ। शर्म और हिचक से लग रहा था मर जाऊं तो अच्छा। ऐसा ना जाने कितनी बार हो चुका है। वैसे एक बात है, अगर इन्होंने वो सब न किया होता तो मुझे तो आपसे परिचय का अवसर ही नहीं मिलता। भाई मेरा तो फायदा ही हुआ है। फायदा हुआ है या नुकसान, ये आपने कैसे सोच लिया? बॉबी जब तक संभल नहीं जाता, इसे घर ले जाना नामुमकिन होगा। किस मुसीबत को घर ले आए हैं, ये समझने में देर है अभी। अरे तो इसमें समझना क्या है? आज रात को यहीं रह जाइए, मुझे तो अच्छा ही लगेगा। इसकी एक खास वजह भी है। वजह? वजह कैसी? आप रहेंगी तो माय हाउस विल स्मेल नाइस। आप लोग जब पब में मेरे पास वाली टेबल पर आकर बैठे थे ना, तो तुरंत ही मैंने जाने कैसा सेंसेशन फील किया। आप कोई परफ्यूम लगाती हैं ना, मुझे अभी तक उसकी बहुत खुशबू आ रही है। पता नहीं कैसी खुशबू है, न जाने कैसी स्ट्रेंज और एक्साइटिंग। मैं डांस करते समय बीच बीच में आपको देख रहा था। परफ्यूम की खुशबू के साथ आप एकदम घुल मिल जा रही थी, और मैं ये सोच रहा था whether I smell your perfume or I smell you. आप कविता शविता करते हैं क्या? क्यों, काव्य
बात कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत तो लग ही रहा है। ये बात सच है, जो परफ्यूम मैं यूज करती हूँ वो बहुत अनकॉमन है। बहुतों का ऐसा कहना है। इनफैक्ट एक मिडिल एज जेंटलमैन तो इसकी स्मेल से बड़े ही एक्साइटेड हो गए थे। उनका कहना था कि ये परफ्यूम यौवन को जगा देता है। अब पता नहीं उनके कहने का क्या मतलब था, बट आई थिंक यस, इस परफ्यूम की स्मेल जरा सेक्सी है, नहीं? अब तेरी मेरी घड़ी। अरे घड़ी तो दाहिने हाथ में पहनी है ना। ओ हाँ, मैंने सोचा किसी फुकरे ने मार ली। लैंग्वेज बॉबी, लैंग्वेज। ये तुम्हारा घर नहीं है, याद रखो। हाँ तो घर चले? अभी नहीं जा पाएंगे। तो फिर कब जाएंगे? वो मैं देखूंगी। लेकिन मुझे अभी घर जाना है। क्या हो रहा है बॉबी? इस हाल में तुम्हें लेकर बाहर निकलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बट आई फील स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। आप कहें तो इनके लिए सोने का इंतजाम कर दूं मैं? देखिए, आप इसे नहीं जानते। अब सो गया तो उठाने में दिक्कत होगी। तुम अपने बैग से चाबी दो, मैं अकेला ही घर चला जाऊंगा। अकेले जाओगे? Certainly. Well, मिस्टर, तुम क्या सोच रहे हो? मैं अपनी फूल सी बीवी को यहाँ अकेला छोड़ जाऊंगा और तुम्हारी 500 उंगली होंगी ना? But I warn you, my boy. छोड़ो उसे। This will long and very vitally for you. छोड़ो उसे। हद से बाहर हो रहे हो। बहुत बकवास कर रहे हो। चाबी तुम्हें नहीं मिलेगी। चाबी दो। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? चाबी नहीं मिलेगी तुम्हें। चाबी दो। क्या कर रहे हो? चाबी छीन लोगे क्या? अरे चाबी दो। ये चाबी देख रहे हो? फिर बदतमीजी की ना तो इसे खिड़की से बाहर फेंक दूंगी। पहले भी ऐसा मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, तुम जानते हो। यही चाहते हो कि घर में घुसने का रास्ता बंद हो जाए। चाबी। नहीं मानोगे, देखो मैं क्या करती हूँ। गई तुम्हारी चाबी, जो मर्जी आए करते रहो। अबे साला चाबी फेंक दिए। अर्जुन सिलिक मेरे, लेकिन नो प्रॉब्लम जाने में, नो प्रॉब्लम। अरे रुकिए, सुनिए। उसे मत रोकिए। इस तरह से उनका बाहर चले जाना ठीक होगा इस हालत में? मैं जाऊं क्या? कोई जरूरत नहीं है। लेट हिम गो टू हेल्प। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये तो कुछ भी नहीं है। सारी जिंदगी मुझे कितनी तरह से परेशान किया कि मैं क्या बताऊं। मैं ही हूं जो बर्दाश्त कर रही हूं। कोई और होती तो लात मारकर चली गई होती। He's a drunken wretch। आपने सचमुच में चाबी फेंक दी? हाँ, देखा तो आपने। क्यों? एक रोज अगर हम यहाँ रह जाते तो आपको दिक्कत होती? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसी बात कर रही हैं? ये जरूर आपके मन की बात नहीं है मिस्टर रामजिन। मेरा नाम रजत है। ओह सॉरी सॉरी, मैं ना बहुत बार भूल जाती हूँ। अब नाम से पहले ये मिस्टर लगाना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे तो फिर मत लगाइए ना। हाँ, आप भी मुझे मिल ही गए। जानते हैं रजत, मेरा नेचर ही कुछ अजीब है। आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ बॉबी को परेशान करने के लिए मैंने चाबी बाहर फेंक दी। नहीं, दरअसल जब मैं बहुत देर रात घर घुसती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे चार दीवारी में दुनिया सिकुड़ सिमट गई है। पंख फैलाने की जगह ही नहीं है। अगर चाबी फेंक दूं तब तो मेरा कोई घर ही नहीं है ना। इतनी रात को कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, किस मुसीबत में पड़ूंगी, ये सब सोचकर मुझे कोई चिंता नहीं होती। बल्कि सोचती हूँ देखे तो क्या होता है, कुछ अलग सा तो होगा ही। बस यही थ्रिल मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए ना, एक अनजान जगह पे एक स्ट्रेंजर के पास बैठी हूँ। ये मेरे लिए बहुत थ्रिलिंग है। शायद मैं आपको ठीक से समझा नहीं पाई। नहीं, ठीक ही समझा दिया। धीरे धीरे पता चल रहा है कि आप औरों से अलग हैं। आपके परफ्यूम की तरह आपकी बाकी बातें भी एकदम अलग सी हैं। आपको अभी तक मेरे परफ्यूम की स्मेल आ रही है? हाँ, पूरे घर में जो फैली हुई है। ये देखिए, ये रहा मेरा परफ्यूम। हमेशा अपने पास ही रखती हूँ। तो बॉबी को ये कुछ खास पसंद नहीं है। मैं एक बार देखाता हूँ, क्या वो सच में चले गए हैं? अरे सुनिए, बैठिए इधर।
देखिए, बॉबी को लेकर ज्यादा सर मत खपाइए। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। उसकी जेब में एक छोटी विस्की की बोतल है। कहीं पर बैठकर उसे ही पी रहा होगा। नशे में धुत होकर बस आने ही वाला होगा। जब तक नहीं आ जाता तब तक जरा शांति से बैठा जाए। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल। आप ऐसे ही लड़कियों का हाथ पकड़ते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। अब जरा दुख रहा है हाथ। दुख रहा है? हाँ, हाथ दुख रहा है। ओह माय गॉड! ऐसा क्यों कर रहे हैं? लड़कियों का हाथ पकड़ के छोड़ने की इच्छा नहीं होती है क्या? ऐसा ही समझ लीजिए, मगर सब लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता। तो मेरे साथ तो हुआ। वही तो देख रहा हूँ। इतने शरारती हैं, देखने से लगता नहीं। बात क्या है मिली जी, मैं भी ना आपकी तरह कुछ औरों से अलग सा हूँ। मेरी दाईं आंख जो देखना चाहती है, बाईं आंख नहीं देखना चाहती। दायां पैर जब आगे चलना चाहता है, बायां पैर नहीं चलना चाहता। और दायां हाथ जिस चीज को पकड़ना चाहता है, बायां हाथ उसे छुड़ाना चाहता है, और बस झगड़ा शुरू हो जाता है। और झगड़ा खत्म भी तो हो जाता होगा। मेरी उंगलियों का क्या हाल हो रहा है ये मैं ही जानती हूँ। तब हम बढ़ता ही जा रहा है। झगड़ा मिटा भी दीजिए ना प्लीज। दरअसल क्या है कि मैं आपको कैसे कहूँ, ये दाहिना हाथ ना जरा सा बुद्धू है। झगड़ा मिटाना चाहो तो इसे समझाना पड़ता है। आप बड़े मजेदार आदमी हैं। हाँ, लेकिन आपका हाथ तो मजे में नहीं है ना, तो मैं जरा समझा लूं अपने हाथ। हाँ, समझाइए। देखो तू, क्या अजीब मामला है ये। इनका हाथ पकड़ने की इच्छा हुई है तो देखो, इच्छा तो होगी ही, क्योंकि सुंदर चीजों को छूकर देखने की इच्छा किसे नहीं होती। लेकिन मुलाकात होते ही इनका हाथ ऐसे खप से पकड़ लिया, जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है। लड़कियों का हाथ कोई ऐसे पकड़ता है क्या? क्या हड्डियों का चूरा बना दोगे? जरा नरमी से नहीं पकड़ सकते? अरे देखिए, नरमी से पकड़ने की बजाय छोड़ देने को ही कहिए। मैं भी जरा फ्री होकर बैठूं। क्या कर रहे हो? छोड़ो इनका हाथ। मैं जरा कहकर देखूं। देखिए, देखो भाई। क्या हुआ? जोर से दबा दिया। आपने इसे भाई कह दिया ना, इसी से नाराज हो गया। लड़कियों के मुंह से भाई संबोधन में टॉलरेट नहीं कर पाता। ऐसा क्या? हाँ। तो माय लव, मेरा हाथ छोड़ दो तो। वाह, अब बड़ी सॉफ्टली पकड़ रहा है। आपसे ज्यादा तो ये मेरी बात मानता है। देखो, मेरा हाथ छोड़ दो वरना जबरदस्ती छुड़ा के चली जाऊंगी। हाँ, क्यों छोड़ रहे हो यार? चली जाऊं। देखो मैंने कैसा समझाया मनाया। आप मुझसे हार गए ना। इडियट से मैं हमेशा हार जाता हूँ। गॉड, रजत क्या हुआ? होगा क्या, गाली दूंगा तो सजा तो मिलेगी ना। Oh God! Good darling. Good darling. Good. I'm back, darling. Very जाने मन जान तुझ पे दिया। ए darling, माफ करना आने में थोड़ा देर हुआ, लेकिन काम पूरा कर गया वहाँ। नो प्रॉब्लम। तुम गए कहाँ थे? अरे हनी, जो चाबी तुमने पैक की थी उसे ढूंढने। चाबी मिली या नहीं? मुझे ढूंढनी नहीं पड़ी, वो एक भिखारी मिल गया था। जस्ट पेड हिम 500 $12। Oh God! इतनी देर से चाबी ढूंढ रहे थे और चाबी नहीं मिली। अरे वो भिखारी है तो क्या हुआ, उसका दिमाग एकदम अलनमस्त। बोला अंकल, आज अमावस्या है, आसमान में काले घने बादल छाए, चांद का टुकड़ा भी बस जरा सा दिखाई दे रहा है। ये काले घने बादल छट जाएं, चांद निकल आए, अपनी रोशनी बरसाए, तो मैं चाबी ढूंढूंगा। ए हनी, तब तक तेरे इस बॉबी ने ना अपनी जेब में पड़ी शराब की बोतल खल्लास कर डाली। मेरा बहुत नशा हो गया था, दोनों पांव बेताले हो रहे थे, रिदम में नहीं आ रहे थे। फिर वो बोला, ए अंकल, जब तक ये काले घने बादल छट नहीं जाते, आप अंदर आराम कर लीजिए।
ए फ्लाइट मास्टर, खिड़की से बाहर झांकते रहिए, बादलों पर नजर रखनी। भिखारी को 500 रुपए दे आए। चलो सिर्फ 500 रुपए ही स्वाहा हुए ना। मतलब फिर मतलब ढूंढ रहे हो? नशे में दिमाग ठिकाने नहीं है, अक्ल मारी गई है तुम्हारी। तुम्हारा वो भिखारी अब आ चुका मतलब? अरे उसका बाप भी आएगा। उसने मुझसे वादा किया है कि काले घने बादल छटे या न छटे, 15 मिनट के अंदर अंदर वो यहाँ आएगा। अरे समय मिलाने के लिए उसके पास घड़ी नहीं, मैंने अपनी घड़ी उसे दे दी। अब तो वो करेक्ट टाइम पे आएगा। गॉड, सुना आपने? कितनी महंगी घड़ी। मैं तो पहले ही आपसे कह रहा था कि मैं इनके पीछे चला जाता हूँ, आपने ही जाने नहीं दिया। Hey, mister, anything wrong? नहीं नहीं, अब जो होना था सो हो गया। अब हम आराम करें। हाँ सो जाओ, थोड़ी देर मैं भी रिलैक्स होना चाहती हूँ। ये बेबू, वो भिखारी आएगा ना? आप एक काम कीजिए ना, अंदर चल के मेरे बेडरूम में थोड़ी देर आराम कर लीजिए। That's a good idea, flight master. That's a good idea, my dost. ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे। बड़ी नींद आ रही थी महाशय, बिस्तर देखते ही एकदम झपटे। देखिए तो एक के बाद एक आपको कितना परेशान किए जा रहे हैं। भाई देखिए, अगर तारीफ कर रही है तो जरा और खुलकर कीजिए, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। पता है आपको, कुछ पढ़ाई लिखाई भी की थी मैंने, अपने मन माफिक जिंदगी जीने का एक सपना भी था। क्या से क्या हो गया, इस आदमी की गृहस्थी में मुंह के बल आकर गिरी हूँ। जब भी सोचती हूँ ऐसे जड़बुद्धि नशेड़ी आदमी के साथ मरने तक मुझे रहना होगा तो कपकपी सी होने लगती है। इसलिए मैं हमेशा गर्माहट की तलाश में रहती हूँ। जब सीधे रास्ते से ना मिले तो टेढ़े रास्ते से ही सही, जब तक किसी एक्साइटमेंट के बीच ना हो मुझे चैन नहीं मिलता। इसलिए कभी एक तरह तो कभी दूसरी तरह तरह के खेलों में मस्त हो जाती हूँ। नतीजा जो भी हो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मुझे इतनी देर से देख रहे हैं आप, मैं ऐसी हूँ जरूर आप सोच नहीं सकते ना। हाँ शायद सोच नहीं पा रहा हूँ, लेकिन न जाने क्यों आपकी बातें सुनकर भी आपको एक खराब लड़की मानने की इच्छा नहीं हो रही। सच कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल सच। प्रूफ दे सकते हैं? कैसा प्रूफ? यही कि आप सच कह रहे हैं। कैसे प्रूफ, तू समझ नहीं आ रहा। मान लीजिए मैं कहूँ कि आइए एक ऐसा गेम खेलते हैं जिसमें कोई मोरालिटी ना हो और थ्रिल हो, एक्साइटमेंट हो, जीत हार हो। तो ऐसे गेम में आप अपनी मर्जी से शामिल होना चाहेंगे? अगर हो तो ये प्रूफ हो जाएगा आप मुझे खराब लड़की नहीं समझते। सोच में पड़ गए ना? अब आपको समझ में आया ना कि मुंह से कुछ भी कह देना आसान है, प्रूफ देना इतना आसान नहीं। कोई बात नहीं, छोड़िए। शाम से कितनी दिक्कत सह रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड सॉरी फॉर ऑल द ट्रबल। अब हमें चलना चाहिए, मैं बॉबी को जगा देती हूँ। कहाँ जाएंगी आप? देखते हैं, जब घर में घुसने की चाबी पास में नहीं है तो इतनी रात को क्या जुटा पाती हूँ। शायद इससे ज्यादा थ्रिलिंग कुछ मिल जाए। मैं बॉबी को जगा देती हूँ। मैं जगा लाता हूँ। आप जगा पाएंगे उसे? मुझे ही जाना होगा। मैं साथ चलूं क्या? क्यों? बेडरूम नहीं ढूंढ पाऊंगी? छोड़ो छोड़ो मेरा गला। मुझे पता है तुम क्या चाहते हो, लेकिन मुझे मेरी एक बात सुन लो, उसके बाद जो जी में आए करना। छोड़ो। देखो, मुझे ये सब घिनौने खेल नहीं चाहिए।
प्लीज अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारे साथ डील की थी, मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ूंगा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। छोड़ो छोड़ो, करार नहीं तोड़ूंगा मैं। रुकिए, आप लोग मत जाइए। आप जो भी खेल खेलना चाहती हैं मैं उसे खेलने के लिए तैयार हूँ। पर आपका मन तो राजी नहीं था। हाँ, राजी होने में थोड़ा वक्त लगा। आपने कहा था ना कि इस खेल में थ्रिल है, एक्साइटमेंट है। सच तो ये है कि इन चीज़ों के लिए मेरे मन में भी आकर्षण है, बस शराफत छोड़ने से डर रहा था। लेकिन अब सोचता हूँ कि एक बार इसका अनुभव करके देख ही लिया जाए कि इस सब का स्वाद कैसा है। तब खुशी खुशी राजी है ना? जी हाँ, खुशी खुशी। That's great. Give me a high five. वो मेरा किसी के साथ अपॉइंटमेंट था, वहाँ भिखारी के साथ। लगता है काले घने बादल छट गए। मैं चाबी भी ले आता हूँ और घड़ी भी। अरे सुनिए, रुकिए। रजत, उसे मत रोकिए, उसका यहाँ ना रहना ही अच्छा है। जब आप गेम खेलने को राजी हो गए हैं तो बताती हूँ, आप सुनेंगे तो हंसेंगे। खेल शर्त रखने का है। शर्त? हाँ शर्त, पर गेम को थ्रिलिंग बनाने के लिए शर्त भी जबरदस्त होनी चाहिए। आप कैसी शर्त रखना चाहते हैं? अच्छा ये बताइए, युधिष्ठिर ने महाभारत में जो शर्त रखी थी वो आपके ख्याल में कैसी थी? वो तो बहुत एक्सपेंसिव थी। बट वो गेम था बहुत थ्रिलिंग। हाँ, युधिष्ठिर का शतरंज खेलना तो इंडियन हिस्ट्री का एक मेजर इवेंट है। द्रौपदी तक की बाजी लग गई थी। जी देखिए, मैं द्रौपदी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ द्रौपदी की तरह ही एक औरत होने के नाते मेरी भी बाजी लगाई जा सकती है। अगर मैं हार जाऊं तो आप मुझे पा सकते हैं, पर अगर आप हार जाएं तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। वो चाहे रुपया हो या और कुछ, कोई बड़ी चीज जीतूं या बड़ी चीज हारूं, वरना शर्त का खेल जमेगा नहीं। ना थ्रिल रहेगा ना एक्साइटमेंट। व्हाट डू यू से? हाँ ये तो है। तो ठीक है, मेरे बैग में एक ताश का पैकेट रखा है। अब ताश खेलना तो मुझे नहीं आता, बट ऑफ कोर्स कलर तो पहचानती हूँ। हम ताश को अच्छे से शफल करेंगे, फिर उसमें से कोई भी एक पत्ता आप निकालेंगे मुझे दिखाए बिना। मुझे उस पत्ते का कलर गैस करना होगा। अगर सही कलर गैस किया तो मैं जीती, आप हारे। फिर आपकी बारी आएगी कलर गैस करने की। आपने सही गैस किया तो आप जीते, मैं हारी। क्यों सिंपल ना, और जल्दी भी खेला जा सकता है। अब आप ये बताइए कि आपके पास रुपए पैसे का क्या हाल है? घर में कैश तो कुछ खास नहीं है, कोई 30,000 होंगे। That's boring. लेकिन चेक से पेमेंट कर सकता हूँ। चलेगा चलेगा, चेक चलेगा, बट 20,000 पर गेम तो खेल पाएंगे ना? हाँ थोड़ी देर तो चला ही सकता हूँ। देखिए, मेरे पास तो रुपए पैसे नहीं है। मैं हार जाऊं तो अपना एक एक कपड़ा उतार कर आपको देती रहूंगी, और जब सारे कपड़े खत्म हो जाए तो खुद की ही बाजी लगा दूंगी। आपके पैसे खत्म हो जाए तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। यही तो मैं चाहती हूँ, a thrilling suspense, big excitement. So, you ready to play? अरे बोलिए ना। इस बारे में मैं जरा अपने राइट हैंड से डिस्कस कर लूं। God, फिर आपका राइट हैंड। हाँ हाँ करिए। क्या कहते हैं, खेले? हाँ कह रहा है। बट आपके राइट हैंड का तो आपके लेफ्ट हैंड से झगड़ा है ना? हाँ। तो लेफ्ट हैंड जरूर राजी नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं। तो अपने राइट हैंड को ही कहिए कि चेक बुक लेकर खेलने बैठे। इट्स प्ले टाइम बेबी, प्ले टाइम। तब तक मैं ताश निकालूं। यस।
रेडी? यस। ताश चेक करना तो गेम का रूल होता है। ओके। ठीक है, अब आप इसमें से कोई भी पत्ता निकालेंगे और मैं नहीं देख रही। ओके। रेडी? या। हाँ, मुझे अब इस पत्ते का कलर गैस करना है। Let me see. So I say the color of love. Red. Yes, 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 yes. मैं जीत गई. Check time, baby. Check time. चेक में 20,000 लिखना है ना? Certainly. मिली? मिली रॉय, अब चेक क्रॉस मत कीजिएगा प्लीज। थैंक यू। अब मेरी बारी है गेस करने की। करेक्ट। उधर देखिए, नो चीटिंग। ओके। ऑलराइट, आई एम रेडी। आई से ब्लैक। नो, मैं हार गई। तो मुझे क्या मिल रहा है? आपको आपको मिल रहा है ये चेक वापस। पकड़िए इसे। आपने क्या सोचा था? नॉटी 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 नॉटी। क्यों, जमना है ना खेल, खाना और खाना। ओके। मैं नहीं देख रही हूँ। ओके। सोच के बोलूंगी बाबा। आई से रेड अगेन। माय गॉड, आज तो बैड लक ही चल रहा है। तो अब क्या मिल रहा है? ऐसे ही खेलती रही तो बस कहीं काम से। बट इन ऑल फेयरनेस, अब आपको मेरा एक कपड़ा तो मिलना ही चाहिए। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके। डर तो नहीं लग रहा आपको? मत डरिए, स्मार्ट लग रहे। आपको ऊपर से मेरे परफ्यूम की स्मेल आ रही है। हाँ, लेकिन स्मेल जरा फेड हो गई है। इस गेम के बाद पक्का लगा दूंगी। ठीक है। ओके। हाँ। I say, let's see, the color of love, red. गॉड, गॉड, आज तो सब कुछ हारने के लिए खेल रही हूँ। तो इस बार क्या मिल रहा है? अब आपको ये मिल रहा है। राजन, एक मिनट। राजन, वो बॉबी कभी भी आ सकता है। अगर आप बुरा ना माने तो हम आगे का गेम आपके रूम में खेल सकते हैं। अरे सुनिए, आपको प्रॉमिस किया था ना कि आपको अपना परफ्यूम लगा के दूंगी। ये लीजिए, आपका फेवरेट परफ्यूम। Smell it. Is it nice? Yeah, Is it sexy? yeah, Do you love it? yeah. Do you like it? बजे तक मेरी आंख ही नहीं खुली, ऐसा बेहोश हुआ। जब आंख खुली तो याद आया दोनों एक नंबर के फ्रॉड थे, एक नंबर के। क्या बताऊं यार, घर की सारी एक्सपेंसिव चीजें उठा कर ले गए, सारा कैश उठा कर ले गए। तेरे साथ जाकर वो म्यूजिक सिस्टम लाया था ना, सबसे महंगा वाला, वो भी उठा कर ले गए। मतलब कि विजय, तू मुझ पर हंस रहा है तू मुझ पर। विजय, राइट हैंड से बात
नहीं करने दे रहा। मैं तुझसे बाद में बात करूंगा। फिर से दिमाग गर्म कर रहे हैं। जो हो गया सो हो गया, मगर मेरी एक बात याद रखना, जीवन की सबसे अनमोल नियामतें जैसे प्रेम, मित्रता, जोर जबरदस्ती से हासिल नहीं की जा सकती। तुम एक बगीचे में जाकर ताकत की नुमाइश करके फूलों को तोड़ सकते हो, पौधों को तोड़ सकते हो, लेकिन इतनी ताकत नुमाइश के बाद भी एक फूल भी खिला सकते हो? नहीं। फूल चाहिए तो उसे अपने आप खिलने दो, और प्रतीक्षा तो तुम्हें करनी ही होगी, नहीं तो नहीं मिलेगा, कभी नहीं। बाबू, अरे क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है मेरी। उस पर रुपेन के साथ जो हुआ उससे मेरा मन। आप रुपेन को जानते हैं और तनु को भी। ये खबर मुझे मिली। देखिए, नहीं, आपको परेशान करने नहीं आया, बल्कि अपनी एक समस्या लेके आया। मेरा भाई चला गया, इसका दुख जिंदगी भर मेरे साथ रहे। और इतने दुख में भी एक सवाल मेरे मन में बार बार उठता है, आखिर ये दुर्घटना घटी ही क्यों? देखिए, मैं आपसे सच कहता हूँ। सुनिए रजत बाबू, मैंने इस घटना के बारे में सारे अखबार पढ़े। घटना के गवाह जज साहब से भी जाकर मिला। मैं आपको दोषी नहीं ठहरा पा रहा, पर तनु कुछ और कह रही थी। हालांकि मैंने उसकी बातों को अनसुना ही किया। आप मुझे बस इतना बता दीजिए, इन दिनों तनु और रुपेन में कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा था? नहीं, तनु आपकी खास दोस्त है, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, इस मामले में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। तनु ने भी कभी मुझे कुछ नहीं बताया। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। पिछले दिनों तनु के बाद छिड़ते ही रुपेन अवॉइड करने लगा। उसका फोन आता तो उठा के रख देता था, कुछ पूछो तो जवाब नहीं देता, सारा दिन चुपचाप अकेले। 3 साल पहले उसे जब डिप्रेशन हुआ था, तब भी वो ऐसे ही चुपचाप अकेले रहता। रुपेन को डिप्रेशन हुआ था? लेकिन अब ठीक हो गया। मैं सोचता हूँ कहीं तनु के साथ कुछ गड़बड़ हुई हो और उसका ये रोग फिर से लौट आया हो, तभी वो इतना बड़ा कांड कर बैठा। रुपेन के डायरी के पन्नों में कुछ वाक्य लिखे थे। सब कुछ कड़वा लग रहा है, जिंदा रहने की इच्छा नहीं होती। तो क्या ये आत्महत्या है या डिप्रेशन से बोझिल मन में रास्ता पार करते वक्त महज एक दुर्घटना? इसका जवाब क्या आपको कभी मिल सकेगा? जवाब न पाकर भी तो मन शांत नहीं बैठता। इसका जवाब ढूंढता हुआ ही तो आपके पास आया था। खैर, अब आपको परेशान नहीं करूंगा। ऐसा हेलो जी, बोल रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक, किसी जरूरी काम से जाना पड़ रहा। चाय तो पीकर जाते आप? नहीं, फिर कर। ये मेरा कार्ड है, रख लीजिए, अगर कभी जरूरत पड़े तो।
हेलो। चौधरी, नहीं यार, आज भी नहीं आ पाऊंगा मैं। देखता हूँ, कल परसों मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, ऐसे ही करो। ठीक है, रखता हूँ, बाय। ओ तनु, तुम आओ आओ, अंदर आओ ना प्लीज, आओ ना। विजयदा से सुना तुम्हें एक अजीब सी बीमारी हुई है। कब सुना? ये 2-4 दिन हुए। बड़ा अजीब सा नाम बता रहे थे, भूल भी गए। एलियन हैंड सिंड्रोम। एलियन हैंड सिंड्रोम। तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन तुम्हारा दाहिना हाथ भी कट गया है। यही बीमारी है ना? हाँ, ऐसा ही समझ लो। बीमारी का एक छोटा सा नमूना तो तुम भी देख ही चुकी हो। इसके बावजूद तुम खैर खबर पूछने आई हो, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। नो नो नो, यू आर मिस्टेकन। बीमारी की बात सुनकर तुम्हारी खैर खबर पूछने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हारी इस बेसिक पैर की बीमारी का मैं विश्वास करूँ, वो दिन अब हवा की। मेरा नहीं तो कम से कम विजय की बात का तो विश्वास करोगी ना। वो तो एक अच्छा डॉक्टर है। अच्छा, अपने को बचाने के लिए विजयदा को भी इस गुट में शामिल कर दिया है। गॉड तनु, यू आर एब्सोल्युटली इनकॉरेजिबल। उस दिन आकर कहा कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है, मैं खूनी हूं, और आज आकर कह रही हो कि अपने आप को बचाने के लिए डॉक्टर विजय को भी अपने गुट में शामिल कर लिया है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मैं किस चीज से अपने आप को बचाना चाह रहा हूं? तुम सबको ये बताना चाहते हो कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी बीमारी तुमसे बुरे काम करवा रही है। बीमारी का बहाना करके तुम सबकी सिंपैथी बटोरना चाहते हो। अच्छा, मतलब मैं बीमारी की एक्टिंग कर रहा हूं? और क्या? तो ठीक है, कर रहा हूं। और तुम्हारी ये चालाकी पकड़ी गई है, यही बताने आई थी। जा रही हूं। सुनो, अगर मैं एक्टिंग कर रहा हूं ना, तो तुम भी एक्टिंग कर रही हो। अच्छा, उल्टे दाग पेच में मुझे फंसा रहे हो? बिल्कुल नहीं। मेरा दाहिना हाथ मेरे अंदर की बुरी भावनाओं को पूरा करना चाह रहा है, और बाएं हाथ का मालिक मैं ये नहीं चाह रहा। ये क्या एक्टिंग है? दुनिया के किस इंसान के अंदर ये अच्छाई और बुराई का झगड़ा नहीं है? तुम्हारे अंदर भी यही लड़ाई चल रही है। बस ये सब अंदर ही अंदर चलता रहता है, बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता। मेरे केस में उभर कर बाहर आ गया, बस इतना ही फर्क है। भाषण सुना तुम्हारा, अच्छा बोलते हो। अब जा सकती हूँ? नहीं, अभी जरा सा भाषण बाकी है। किस चीज से अपने आप को छुटकारा दिलवाऊं? क्या लुपेन की मौत की जिम्मेदारी से अपने आप को निजात दिलवाऊं? तो सुनो, इस मामले में मेरी कोई जिम्मेदारी है, मैं ऐसा हरगिज नहीं मानता। बल्कि अगर किसी की जिम्मेदारी है तो वो तुम्हारी है। मेरी? सर्टेनली। तुम्हारी इस बकवास का जवाब मैं नहीं दूंगी। मुझे जवाब चाहिए भी नहीं। जवाब देना ही हो तो लुपेन के बड़े भाई विमल बासु को दो। विमलदा को? हाँ, थोड़ी देर पहले आए थे वो यहाँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने जो मुझे कहा, मैं अगर तुम्हें बताऊं तो विश्वास कर लोगी? खुद फोन करके पता करो ना। हाँ विमलदा, मैं तंद्रा बोल रही हूँ जी। मैं रजत के यहाँ आई थी, वहीं से बोल रही हूँ। आपने रजत को क्या कहा है? नहीं, बाद में नहीं, आप मुझे अभी बताइए। नहीं, वो मुझे कुछ नहीं बता रहा। आप बताइए ना, मेरा सुनना बहुत जरूरी है। हाँ,
जी नहीं तो रुपेन के साथ मेरी कोई खास लड़ाई तो नहीं हुई थी। डिप्रेशन रुपेन को डायरी में भी लिखा। उसने मुझे तो कभी नहीं बताया। मुझसे बात तो की होती है। मैं मतलब मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। नहीं मैं ठीक हूँ। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी ये सब क्या सुना मैंने? तुम्हारी ही जीत हुई रजत। हार जीत की बात सोचती ही क्यों हो तमरा? मैं तो इस तरह से नहीं सोचता। रुपेन सुसाइड करेगा? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। देखो विमल बाबू भी ये बात पूरे यकीन से नहीं कह पा रहे हैं। ये केवल उनके मन का एक प्रश्न है बस। लेकिन उसी प्रश्न में तो मैं जी रही हूँ। इस मामले में मेरी जिम्मेदारी भी तो वैसी बन जाती है। रुपेन से शादी तय हो जाने के बाद मैंने उसमें एक अजीब सा बदलाव देखा था। वो हर बात में मुझे डोमिनेट करता था। कभी बात आगे बढ़ जाती तो मैं उसे कड़वी सख्त बातें भी सुना देती। और एक दिन तो वो बेहद नाराज हो गया और फिर ना जाने कैसा चुप सा हो गया। मिलने नहीं आता था। फोन करो तो फोन नहीं उठाता था। उसे डिप्रेशन है। ये तो उसने मुझे कभी नहीं बताया। क्या उसकी ये बीमारी मेरी वजह से वापस लौट आई? बेकार की बहसबाजी में ना पड़ती तो उसका ये हश्र ना होता। जिम्मेदारी तो मेरी ही हुई। एक तरह से मैं ही तो जिम्मेदार हुई ना। देखो तनु, तुम भी जिम्मेदार हो तो सकती हो, लेकिन मैं भी तो जिम्मेदार हो सकता हूँ। या यूं भी हो सकता है कि रुपेन खुद ही जिम्मेदार हो। इस बात का फैसला जो कर सकता था वो अब जा चुका है और अब सच जानने का कोई उपाय नहीं है। और तुम्हें जो इतनी कड़वी सख्त बातें कही हैं, उन्हें लौटाने का भी तो कोई उपाय नहीं। मैं जानता था कि तुम मन की एक खास अवस्था के कारण वो सब कह रही हो। अंत में तुम मुझे कभी गलत नहीं समझोगी। तो फिर अपने दाहिने हाथ को बोलो, मुझसे फिर से दोस्ती करनी। क्यों मिस्टर राइट, देखा तुमने? तनु की हथेली अपने आप तुम्हारे पास आ गई। तुम्हें झपटनी नहीं पड़ी। याद है मैंने क्या कहा था? फूल चाहिए तो उसे अपने आप खिलने दो। क्यों, अब मानते हो हार? करते हो हमेशा के लिए मेरे सामने सरेंडर? नया क्या लिखा है? सुनाओ ना। कुछ खास नहीं। जो भी लिखा है सुनाओ तो सही। नहीं, अभी तो सब कच्चा ही है।
जीवन में आत्मशुद्धि से प्रिय है नहीं कला और कोई, वो जो है सुंदर, शुभ और सत्य, खोज से उसकी बढ़कर है नहीं तीर्थ और कोई। अंधकार के मेघों को चीर कर तुम आओ मेरे पास, मुट्ठी में भरकर चांदनी की अनंत उजास। वाह। ये था हमारा नाटक शराफत छोड़ दी मैंने, जिसके निर्देशक संजीव जौहरी जी और वरुण शर्मा जी हमारे वरिष्ठ निर्देशक, और पांचाल जी, विनोद पांचाल जी आइए। वरुण शर्मा जी का नाटक है जांच पड़ताल के निर्देशक में 21 नाटक हो गए, ऐसी मजाक मजाक में। अमित गुप्ता। अमित गुप्ता। मनु सिकंदर दीघा। मनु सिकंदर। एकता अग्रवाल। सादिक जी। अविरल पुरी। लाइट पे आप म्यूजिक कहाँ है? आ रहे हैं। राम कैलाश जी। हाँ, राम कैलाश जी लाइट्स पर हैं, हम उनको दे देंगे। मनु रख लो राम कैलाश जी। संजीव जौहरी जी। रेखा जी। रेखा जी। कोई जौहरी जी कोई नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा नाटक रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सहयोग दिया इस और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी पेशेंस की हमारा तो आपने देखा साची बात के द्वारा ये बहुत ही ज़बरदस्त नाटक शराफत छोड़ दी मैंने। आइए मैं मिलवाता हूँ आपको इस प्ले के कुछ कैरेक्टर से। तो हमारे साथ इस प्ले की कैरेक्टर एक मिस मिली जी, तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो उनसे जानते हैं इस प्ले के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे। okay. तो दिस इज़ अ कॉमिक प्ले डायरेक्टेड बाय संजीव जौहरी एंड दो एक कॉमिक प्ले है बट इसका बहुत ही अच्छा मैसेज है कि अगर हम लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे, उसकी तरफ कंटिन्यूसली बढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली वी विल गेट वेयर वी वांट टू गो, और अच्छाई की हमेशा जीत होती है, यही इसका मैसेज है। मेरा रोल जो मिली का है, इट्स वेरी वर्सेटाइल, बहुत बबली एंड इंटरेस्टिंग रोल है एंड आई रियली इंजॉयड एवरी बिट डूइंग दैट रोल एंड दैट्स इट। थैंक यू। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा था, मैंने देखा। आपने देखा? जी, आपको अच्छा लगा? बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।
थैंक यू हमारा चैनल है साची बात, तो प्लीज आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्योर। और ये प्ले आप उस पर देख सकते हैं। ओ वाओ, थैंक यू सो मच, बाय। आइए मैं आपको मिलवा रहा हूँ इस प्ले के एक बहुत ही खास किरदार जो डॉक्टर विजय के रूप में थे। सर नमस्कार, साची बात के लिए बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कुछ बताएं सर हमारे दर्शकों को प्ले के बारे में, आपके अभिनय के बारे में। मैं ये प्ले जो है 2-3 बार ही कर चुका हूँ। हमने अभी एक और फेस्टिवल में किया था और अब हमने फिर यहाँ पर किया है। ये बहुत ही एक अच्छा प्ले है और ये एक हाथ के बारे में है जो एक इंसान के कंट्रोल में नहीं है। और जो मेरा दोस्त है वो बहुत परेशान है उसको लेकर के, और फिर जो है मैं एज ए डॉक्टर उसका जो फ्रेंड हूँ मैं उसको मैं समझाता हूँ कि उसको एक अजीब सी बीमारी हुई है जिसका कोई इलाज नहीं है, जो बहुत मुश्किल इलाज है उसका एक। तो बस यही बात है बस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ प्ले के एक बहुत ही खास किरदार जो कि तंद्रा के रूप में थे, उनसे मिलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस प्ले के डायरेक्टर संजीव जौहरी जी की पत्नी है, जो कि मिलकर के इस नाटक को उन्होंने करा है। और जानते हैं उनके इस अनुभव को, कब से कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। जी मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये नाटक हमने 2003-2004 में भी किया था और उसके बाद हम अब कर रहे हैं और काफ़ी हमारे दिल के करीब है क्योंकि इसका अनुवाद जो है सांत्वना निगम जी ने किया है, जिनके साथ हम बहुत अरसे से थिएटर करते आ रहे हैं। किरदार का सवाल है तो नेचुरली बहुत सारे उसमें वेरिएशंस हैं, क्योंकि अगर स्टोरी को मद्देनज़र रखें तो उसके जो किरदार मैंने निभाया उसके मंगेतर की रुपेन की मर जाता है, जो कि उसको लगता है कि उसके दोस्त ने मारा है। तो वो उस किरदार में सारी वेरिएशन लाना मुझे लगा मेरे लिए एक चैलेंज था और ये तो ऑडियंस ही बताएगी कि मैं उस चैलेंज पे खरी उतरी हूँ कि बिल्कुल खरी उतरे मैडम। मैंने देखा नाटक को, बहुत ही अच्छा आपका कैरेक्टर था, बहुत ही अच्छा अभिनय था और आगे के लिए भी आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी शुभकामनाओं, आपकी बधाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू। संजीव जौहरी जी जुड़ चुके हैं जो कि इस प्ले में एक मुख्य किरदार के रूप में थे। सर बहुत ही अच्छा नाटक था, दर्शकों ने बहुत एंजॉय किया। अपने नाटक के बारे में कुछ बताएं हमारी साची बात के दर्शकों को। ये ओरिजिनल बांग्ला नाटक है। मोहित चैटर्जी एक फेमस प्ले राइट हुए हैं बंगाली के, उनका लिखा हुआ नाटक है और इसका अनुवाद किया एक अनदर थिएटर पर्सनल, ग्रेट थिएटर पर्सनालिटी जो अनफॉर्चुनेटली अब हमारे साथ नहीं है, सांत्वना निगम जी ने, जिनके साथ मैंने बहुत काम किया है। तो उन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया है। तो इसको पहली बार भी जब ये हिंदी में हुआ तब भी हम ही ने किया था और बाकी अब काफ़ी शोज़ हम कर चुके हैं। भगवान ने चाहा तो आगे भी करते रहेंगे। जरूर सर, बहुत बढ़िया लगा आपके साथ मिलकर के। थैंक यू सो मच, साची बात के लिए आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू। तो ये आपने देखा शराफत छोड़ दी मैंने, और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। लेकिन विदा लेने से पहले ये कहूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल साची बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। और इस प्ले को देखने के बाद आपके मन में जो भी विचार उभरे, आप कमेंट के रूप में अपने सुझाव, अपने विचार हमें ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई, कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ।